के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको गाइड करेंगे, परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएंगे। बस आपको प्रभु पर निर्भर होना है, प्रभु पर डिपेंड होना है। और जब आप प्रभु पर डिपेंड हो जाएंगे, निश्चय प्रभु आपको एक सही मार्ग दिखाएंगे। आपके भविष्य के लिए जो अच्छा है, जो सही रास्ता है, वो आपको दिखाएंगे। जैसे हम निर्गमन की किताब उसके 40 अध्याय में देखते हैं। 40 अध्याय में और 36 और 37 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि इजराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था। इजराइली 40 साल तक यात्रा किए और उस 40 साल में ऐसा होता था, ये काम हमेशा होता था। वो क्या था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे। यहां पर एक घटना बार बार होती थी। अब वो घटना ये थी कि परमेश्वर का जो तंबू था उसके ऊपर बादल छाया रहता था। और जब वो बादल वहां से उठता और बादल आगे बढ़ता, तब इजरायली समझ जाते कि अब परमेश्वर हमसे चाह रहे हैं कि हम अपने तंबुओं को उठाएं और इस बादल के पीछे चलें, यानी कि आगे बढ़ें। और जब 33 पद में लिखा है कि यदि वह बादल ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। मीन्स जब तक वो बादल उस तंबू के ऊपर ठहरा रहता तब तक इजरायली कूच नहीं करते थे, तब तक इजरायली आगे नहीं बढ़ते थे। वे भी अपने डेरे डाल देते थे और वहीं सब रहते थे। चाहे एक दिन गुजरे, चाहे एक हफ्ता गुजरे, चाहे 10 दिन गुजरे, चाहे 1 महीना गुजरे, लेकिन कोई भी इजरायली उस जगह से आगे नहीं बढ़ता था। कारण केवल यह था क्योंकि जो उनका दिशा निर्देशन वाला बादल था वो तंबू के ऊपर स्थिर रहता था। और जब तक बादल स्थिर है तब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और जब बादल आगे बढ़ने लगा तब सब इजरायली अपना पैकअप करते होंगे और तुरंत से तैयार होकर बादल के पीछे चले जाते थे। तो इसका मतलब ये बादल उन्हें गाइड करता था, उन्हें सही रास्ता दिखाता था। ये बिना बादल के चले नहीं चलते थे और बिना बादल के रुके नहीं रुकते थे। जब बादल रुकेगा ये भी रुक जाएंगे, बादल चलेगा ये भी चलने लग जाएंगे। बादल 10 दिन तक रुकेगा ये भी 10 दिन तक रुके रहेंगे। बादल 1 महीने तक चलेगा तो ये भी 1 महीने तक चलते रहेंगे। ऐसा था। और आज भी परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज भी आप उन पर इसी प्रकार से निर्भर रहें और प्रभु आपको गाइड करे और तब आप अपने जीवन में आगे बढ़े। आप जब भी अपनी लाइफ के कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो जरूर से आप प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको गाइड करेगा, प्रभु आपको दिशा निर्देशन देगा। तब आप समझ जाएंगे इसका मतलब बादल आगे बढ़ रहा है। और जब तक बादल एक स्थिर एक जगह पर है तब तक आपको भी उसी जगह पर रहना है। स्वयं से निर्णय नहीं लेने, स्वयं से डिसीजन नहीं लेने, अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हम प्रभु पर भरोसा करने वाले लोग हैं, प्रभु पर निर्भर रहने वाले लोग हैं। तो बाइबल यही सिखा रही है कि आपको प्रभु पर निर्भर रहते हुए तब तक स्थिर बने रहना है जब तक आप उस बादल को आगे बढ़ते न देखो, जब तक प्रभु आपकी अगुवाई न करे, जब तक प्रभु आपसे बात न करे, जब तक पवित्र आत्मा आपको कायल न करे आगे बढ़ने के लिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी डिसीजन को लेते समय प्रभु चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन वो साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को सुने, उनकी आवाज के अनुसार अपने जीवन में हम लोग आगे बढ़े। बहुत सारे भाई बहन हैं, वो जल्दबाजी में अपने जीवन में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के समय पर निर्भर रहें। ये लोग परमेश्वर के समय पर निर्भर थे, उसकी अगुवाई पर, उसके गाइडेंस पर निर्भर थे।
जब तक बादल रुका हुआ ये भी रुके हुए हैं, देव उसके समय पर निर्भर है। जब बादल चलेगा तब हम चलेंगे। तो जब प्रभु आपको अगुवाई करे तब आपको आगे बढ़ना है, तब आपको कदम उठाने हैं, तब आपको डिसीजन लेने हैं। यदि प्रभु आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, आपको तब तक स्थिर बने रहना है, आपको रुके रहना है। और जब आप रुके रहेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे, तो सही समय में प्रभु आपकी अगुवाई करेगा और आपके लिए मार्ग भी खोलेगा। आपको मानो हाथ पकड़कर परमेश्वर लेकर जाएगा। तब आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये सही समय है, अब मुझे चलना चाहिए, अब मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, अब मुझे ये काम करना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय आप सफल होंगे, निश्चय आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, निश्चय आप भविष्य में आशीषों को देखेंगे जैसे इन इजराइलियों ने देखा। ये जब परमेश्वर पर निर्भर रहे, जब उसके टाइम पर निर्भर रहे, जब उसकी अगुवाई पर निर्भर रहे, तो ये उस कनान देश में पहुंचे। वहां पहुंचे जहां इन्होंने दूध और मधु की धाराओं को देखा, जहां इन्होंने उत्तम आशीषों को पाया। वही आज शाम में मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर की गाइडेंस पर निर्भर रहें, परमेश्वर की अगुवाई पर निर्भर रहें। और अगुवाई कैसे होगी? आपको ऐसे नहीं कि आपके मन में जो बात आ रही वो परमेश्वर की ओर से होगी, नहीं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन की बात पर विश्वास न करें। परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई करेगा, आपको गाइड करेगा। परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातचीत करेगा। दूसरा, परमेश्वर अपने लीडर के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा, जो आत्मिक हैं, उनके द्वारा आपसे बातचीत करेगा। और जब आप इस बात को पहचाने और उनकी बातों को सुने, पवित्र आत्मा की बात को सुने, तब आप समझ लेना कि अब प्रभु मुझसे कुछ चाह रहा है, अब प्रभु मुझे गाइड कर रहा है, अब मुझे डिसीजन लेना चाहिए, अब मुझे ये काम करना चाहिए। तब तक रुके रहें, तब तक धीरज रखें और प्रभु के समय का इंतजार करते रहें। उस बादल के उठने का, उस बादल के आगे बढ़ने का इंतजार करते रहें। कई समय ऐसा होता है जब बादल स्थिर बना हुआ है, कई समय ऐसा होता है जब आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। उस समय आपको स्थिर बने रहना है। आप कुछ काम करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, आपको स्थिर बने रहना है। प्रभु के समय का आपको इंतजार कर, धीरज रखते हुए बने रहना है, जैसे इजरायली लोग। और जैसे ही बादल उठा, आपको भी तुरंत चले जाना है, तुरंत डिसीजन लेना है। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बादल यानी कि प्रभु की गाइडेंस में, प्रभु की अगुवाई में आप अपने जीवन में निर्णयों को लें और आगे बढ़ें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी दो गवाही है। मेरी जेठानी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, उनकी बाईपास सर्जरी होने वाली हुई थी। अब उसे बाईपास सर्जरी के बाद में वेंटिलेटर में डाल दिया गया था। वेंटिलेटर में मैंने प्रे सेंटर में व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करी कि वेंटिलेटर में वो प्रेयर करिए कि उसकी वेंटिलेटर से बाहर है। मेरी जेठानी वेंटिलेटर से बाहर आई और अभी भली चंगी है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे दांतों में बहुत ज्यादा दर्द और इतना ज्यादा फूल गया था और बहुत ज्यादा दर्द दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हुई। तो मैंने प्रे रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के जरिए प्रे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे दांतों का दर्द ठीक हो। और जब मैं सुबह शाम के प्रार्थना में जब बोला गया कि जिसके जहाँ जहाँ दर्द है वो वहाँ हाथ रखे, मैंने अपने दांतों में हाथ रखा तो मेरे दर्द जल्द ही ठीक हो गया, 2 दिन में ठीक हो गया। मैं अमृता सिस्टर और पीके मसीह का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और सारी मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ जिसने हमारे लिए प्रे किए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते प्रभु। ये सुंदर शाम प्रभु जी, ये सुंदर पल प्रभु तूने हम में से हर एक जन को दिखाया प्रभु। तूने प्रभु हर एक को प्रभु तैयार किया प्रभु इस फेलोशिप के लिए परमेश्वर। देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां जो तेरे नाम पर भरोसा करते खुदा, उन्हें प्रभु तूने इस फेलोशिप में जोड़ा है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। हर एक जन प्रभु जी वचन से और प्रार्थना से अपने आत्मिक
रूप से बढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि बड़ी बड़ी गवाहियाँ खुदावन आप आपके लोगों के जीवन में दे रहे हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पूरे दिन भर में परमेश्वर तेरी भलाई, तेरा सपोर्ट, तेरी सुरक्षा प्रभु जी हम में से प्रत्येक जन ने अपने जीवन में देखा, और हम आनंदित है परमेश्वर कि तेरी उपस्थिति में इस समय प्रभु हम समय को व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर। बहुत से भाई बहन इस समय दुख में, निराशा में, चिंता में, व्याकुलता में, घबराहट में और बहुत सी बेचैनियों में, बहुत से प्रभु तकलीफों में है पिता। यीशु मसीह आपके नाम से उन बातों को इन भाई बहनों के जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। खुदा आपकी तसल्ली, आपका सुकून प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में हम घटें और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु, तेरा राज्य प्रभु इस पृथ्वी पर आए, हर एक व्यक्ति के जीवन में, उनके परिवारों में तेरा राज्य आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, तेरी नजरों में गलत है परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियों से वो गलत काम हुए हैं प्रभु, तो पिता हर एक जन प्रभु जब तेरे सम्मुख अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है प्रभु, उन बातों को मान रहे प्रभु, तो तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तूने अपने लोगों को मौका दिया कि वो अपने मन को मेरे पिता अपने गलत कामों से फिराकर प्रभु अपने जीवन को खुदावन तुझे समर्पित करें मेरे परमेश्वर, और तेरे अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए जो शाम में प्रभु तूने हमसे बातचीत किया प्रभु। मैं दुआ करती हूँ एक एक जन को ब्लेस करे प्रभु जी, एक एक के जीवन में आप कार्य करे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की शाम में प्रभु जब अपनी विनतियों को, प्रार्थना को, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर तेरे लोग बैठे हैं प्रभु, सल्यूशन तेरी ओर से मिले पिता। विशेष रूप से आज के वचन के लिए धन्यवाद करते पिता कि परमेश्वर प्रभु तू इजराइलियों की पिता अगुवाई करता पिता। जिस प्रकार वो आग और बादल का खंबा प्रभु जब उनके साथ में रहता, तो प्रभु जब वो बादल का खंबा आगे को बढ़ता तो इजराइली भी वहां से कूच करते। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस वक्त परमेश्वर प्रभु जी, बहुत से लोग गाइडेंस के लिए, बहुत से लोग मार्गदर्शन के लिए प्रभु जी तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किस मार्ग में उन्हें चलना है, क्या उनके लिए सही है, डिसीजन लेने में परमेश्वर पिता वो कंफ्यूज है पिता। हर एक कंफ्यूजन, हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु नासरी के नाम से आपके लोगों के जीवन से चली जाए। और परमेश्वर आज की शाम में खुदावन मैं इन भाई बहनों के लिए जो मार्गदर्शन को चाहते हैं, जो प्रभु गाइडेंस को चाहते हैं परमेश्वर, जो निर्णय नहीं ले पा रहे प्रभु, मैं आपसे दुआ करती हूँ पिता कि आप इन्हें गाइड करें, इन्हें सही निर्णय लेने में, सही रास्ते में, सही प्लेस जाने में परमेश्वर आप इनकी अगुवाई करें प्रभु जी। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू कभी नहीं बदलता परमेश्वर, तू आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है प्रभु। जिस प्रकार तूने इजराइलियों की अगुवाई की प्रभु, तू आज भी अपनी पवित्र प्रजा, अपने लोगों की, आपके नाम पर विश्वास करने वाले लोगों की अगुवाई करते परमेश्वर। मेरे खुदावन जब ये लाइफ पार्टनर के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे प्रभु जी, किसी जॉब में प्रभु जी इनके पास दो चॉइस है प्रभु, ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, बहुत सी बातों का ये निर्णय नहीं ले पा रहे, खुदा आप अगुवाई करें। धन्यवाद करते विशेष का प्रभु हर एक के परिवार में आपकी शांति, आनंद को, आपके जॉय को परमेश्वर मांगते पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु पारिवारिक हर एक समस्या यीशु के नाम से चली जाए, हर एक तनाव यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार की कड़वाहट यीशु के नाम से चली जाए प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग प्रार्थना विनती को आपके सम्मुख रख रहे हैं प्रभु, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए परमेश्वर पिता, अपने कर्जे के लिए प्रभु, अपनी बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु, बहुत सारे विषय हैं प्रभु, नाना प्रकार के विषयों को लेकर प्रभु तेरे लोग इस समय बैठे। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता एक एक विनती को इस समय स्मरण करते हैं, प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में एक एक विनती तेरे लोगों ने प्रभु भेजी है प्रभु, उन सब के नाम को आप जानते हैं, उनकी परिस्थितियों को आप जानते हैं, उनके हालात को आप जानते हैं प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते कि उनके जीवन में हर एक समस्या, हर एक बंधन, हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक कर्जे, हर एक बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि तूने अपने लोगों की सुधि ली है परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय बीमार है पिता, विशेष का प्रभु वायरल फीवर प्रभु जो इस समय चल रहा है प्रभु, तेरे लोग प्रभु जी फीवर से परेशान है खुदावन, सर्दी जुकाम से परेशान है प्रभु जी, बॉडी पेन से, हड्डियों में जॉइंट्स पेन से परेशान है, इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से ये समस्या चली जाए यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूँ बीमारी वायरल इसी समय इनके बॉडी को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से प्रभु। धन्यवाद पिता, इस बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट कर प्रभु। डेंगू की बीमारी से, टाइफाइड की, जॉन्डिस, पीलिया, हर प्रकार की प्रभु जो बीमारियां इनके शरीर में खुदावन आपने नष्ट किया परमेश्वर। प्रभु इस समय जिन्हें एलर्जी हुई है प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की एलर्जी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की प्रभु स्किन डिजीज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग प्रॉपर काम करें यीशु के नाम से। कैंसर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, स्टोन प्रॉब्लम, सिस्ट, रसोलियां, गांठें, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, इसी वक्त मैं कमांड करती हूं, मैं रिब्यूक करती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद पिता, आज रात में खुदा हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। खुदा आप अपने वचन से, दर्शन से बातचीत करें और अपने लोगों को मोटिवेट करें परमेश्वर। धन्यवाद, आपने हर एक की सुधि ली प्रभु, हर एक की प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।